नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डॉक्टर श्वेता वर्मा होम्योपैथिक क्लिनिक चैनल में। दोस्तों, मैं डॉक्टर श्वेता आज आप सभी के सामने एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ। आज हम बात करेंगे निमोनिया के बारे में। दोस्तों, निमोनिया क्या होता है? देखिए, इट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ वन और बोथ लंग, यानी कि जो हमारे लंग्स हैं या हमारे फेफड़े हैं, इनमें सूजन आ जाती है। निमोनिया के बारे में बात करने से पहले हम बात करेंगे हमारे लंग्स के बारे में। हमारे शरीर में दो फेफड़े होते हैं और ये जो फेफड़े होते हैं, इनकी जो दीवार होती है वो बहुत स्पॉन्जी होती है। बेसिकली लंग करता क्या है? देखिए, जो हमारे शरीर में जो खून दौड़ रहा है, जो रक्त जो है वो चल रहा है, उसी के शुद्धिकरण का काम जो है लंग्स करते हैं। देखिए, हार्ट और लंग्स ये दोनों मिलकर जो है हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करते हैं। दोस्तों, जो लंग्स हैं ये हमारे शरीर में रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हम जो है सांस लेते हैं, हम दो नॉस्ट्रल्स से सांस लेते हैं। तो जब ये सांस अंदर जाता है, ये जाता है उसके बाद फेरिंग्स में, उसके बाद लैरिंग्स में, उसके बाद ट्रैकिया में। ट्रैकिया में आने के बाद ये जो है दो पार्ट में डिवाइड होता है। दोज पार्ट्स आर कॉल्ड ब्रोंकाई। उसके बाद ये फर्दर ब्रोंकियोल्स में डिवाइड होता है और उसके बाद एयर सैक्स में, जिन्हें कि एल्वियोलाई कहा जाता है। ये सारा ही रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स हैं। दोस्तों, जो एल्वियोलाई होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट करता है हमारे रेस्पिरेशन में, यानी कि जो हम सांस ले रहे हैं, जो ब्रीदिंग कर रहे हैं, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। एल्वियोलाई जो होते हैं ये एकदम नीचे में, आप मेरी स्क्रीन पर जो है सारी पिक्चर्स देख सकते हैं। एल्वियोलाई जो है ग्रेप्स के जैसे गुच्छे होते हैं, इस तरह के दिखते हैं। इनका काम क्या होता है? देखिए, एल्वियोलाई के ऊपर छोटी छोटी सी जो है ब्लड कैपिलरीज होती हैं। तो बेसिकली एल्वियोलाई, जो हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, और जब ये एल्वियोलाई में पहुंचती है तो एल्वियोलाई उस ऑक्सीजन को जो है ब्लड में जो है पहुंचाती है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर उसे हम अपने शरीर से बाहर निकालते हैं। यानी कि वेस्ट जो गैसेस होती हैं वो बाहर चली जाती हैं और जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन, वो जो है हमारे ब्लड में चली जाती है। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ गई है। दोस्तों, हमारे शरीर के हर एक सेल में, हर एक ऑर्गन को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और इसी में लंग्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। दोस्तों, अब आप ये सोचिए, जो ये एल्वियोलाई है, अगर इनमें म्यूकस भर जाए या फ्लूइड भर जाए तो क्या हम सांस ले पाएंगे? क्या ये जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज हो रहा है इन गैसेस का, क्या ये हो पाएगा? तो दोस्तों, निमोनिया में यही होता है। इसमें जो दोनों लंग्स है उसमें सूजन आ जाती है। जो एल्वियोलाई है उसमें म्यूकस, पस या फ्लूइड भर जाता है, जिससे कि ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होती है, सांस नहीं लिया जाता। इसके बहुत से कारण हैं, निमोनिया होने के बहुत से कारण हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बारे में मैं पहले आपको बताती हूँ। इसका मैंने एक निमोनिक रखा है, वो है सना लॉस्ट हर मेंटल हेल्थ, यानी कि सना का एस, लॉस्ट का एल, मेंटल हेल्थ का MH, यानी कि एस से होता है इसमें स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया, और एल से होता है लेजियोनेला निमोनिया, और एम से होता है माइकोप्लाज्मा निमोनिया, और एच से होता है हिमोफिलस निमोनिया। आई होप ये चारों जो क्लासिफिकेशन है आपको समझ आ गई है। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की क्लासिफिकेशन है। दोस्तों, अब बात करते हैं वायरल कॉजेज ऑफ निमोनिया के बारे में। इसका भी मैंने एक निमोनिक बनाया है, दैट इज ईशा रिसाइड्स इन सूर्य विहार रेजिडेंस, यानी कि ईशा का आई यानी कि इन्फ्लुएंजा, जिसे कि फ्लू भी कहा जाता है, RSV यानी कि रेस्पिरेटरी सिंशियल वायरस। इसके बाद फिर से आर यानी कि रेजिडेंस का आर, तो आर से हमारा बनता है राइनो वायरस, जिसे कि कॉमन कोल्ड कहा जाता है। अब थर्ड क्लासिफिकेशन में आ जाता है फंगल इन्फेक्शन। तो ये जो फंगल इन्फेक्शन यूजुअली होता है लैक ऑफ इम्यूनिटी की वजह से, और ये जो है कई बार सॉइल से भी हो सकता है या बर्ड्स की जो पूप होते हैं उससे भी हो सकता है। तो ये इस तरह से फैलता है। दोस्तों, अब बात करेंगे कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं निमोनिया के। देखिए,
कफ यानी कि खांसी करना, फीवर बुखार होना, मैलेज यानी कि शरीर में हरारत, चेस्ट पेन यानी कि छाती में दर्द होना, ब्रीदिंग डिफिकल्टी यानी कि सांस लेने में दिक्कत होना, नौशिया वॉमिटिंग यानी कि उल्टी होना, वीकनेस यानी कि शरीर में कमजोरी सी लगना, इसके अलावा कंटिन्यूअस हेडेक यानी कि सर में दर्द रहना। दोस्तों इसके बाद एक और क्लासिफिकेशन होती है निमोनिया की, दैट इज HAP, CAP, AP एंड VAP। HAP यानी कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। देखिए जब ड्यूरिंग हॉस्पिटल स्टे अगर किसी को निमोनिया हो जाता है, दैट इज कॉल्ड हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। उसके बाद CAP यानी कि कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, यानी कि जब आउटसाइड द मेडिकल सेटिंग यानी कि किसी हॉस्पिटल या किसी मेडिकल एरिया से बाहर अगर किसी को निमोनिया हो रहा है, दैट इज कॉल्ड कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। इसके अलावा AP यानी कि एस्पायरेशन निमोनिया, जो कि इनहेलेशन से हो जाता है, बैक्टीरिया के इनहेलेशन से हो गया या फिर कई बार सलाइवा के इनहेलेशन से हो गया या किसी फूड से या ड्रिंक से जो है उसके इनहेलेशन से हुआ, तब इसको एस्पिरेशन निमोनिया कहा जाता है। इसके अलावा VAP यानी कि वेंटिलेटर एक्वायर्ड निमोनिया, यानी कि अगर कोई पेशेंट जो है वेंटिलेटर यूज कर रहा है और उस दौरान उसको निमोनिया हो जाता है, तो दैट इज कॉल्ड वेंटिलेटर एक्वायर्ड निमोनिया। दोस्तों ये निमोनिया जो है अगर सही समय से इसका इलाज कर लिया जाए तो ये जो है ठीक हो सकता है, लेकिन इसको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना चाहिए। दोस्तों अगर मैं बात करूं कोरोना वायरस के बारे में, तो कोरोना वायरस इट में ऑल्सो कॉज निमोनिया विच कैन बी वेरी सिवियर, यानी कि अगर कोरोना वायरस में निमोनिया हो जाता है तो वो काफ़ी ज़्यादा सिवियर होता है। एज यू ऑल नो कि अभी कोरोना के केसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों मैं यही कहूँगी कि आप भी जितनी भी प्रिकॉशंस हैं आप वो सब लीजिए। और यदि आप लोग जानना चाहते हैं कि क्या क्या प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं चेस्ट इन्फेक्शन या निमोनिया से बचने के लिए, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा, मैं इस पर भी एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आप निमोनिया के भी ट्रीटमेंट के बारे में बात करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में भी लिखकर मुझे बता सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों मैं हूँ डॉक्टर श्वेता, फिर मिलूंगी आपसे एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड गुड लक।